Yeah, good afternoon again. Once again, my dear student of class ninth. As you know, we have already started the chapter number um, 2. That is the sound of music, second part we were studying. And in that, we have studied till 6th of the number. The 7th number, today we are going to read about the Bismillah Khan. So let's begin without getting late. When India gained independence on 15th अगस्त, जब भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को 1947 में, बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to greet the nations with the शहनाई. तो बिस्मिल्लाह खान एक पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने पूरे उसको वेलकम किया, उस इंडिपेंडेंस को वेलकम किया अपनी शहनाई के साथ. He poured his heart out into the राग काफ़ी from the Red Fort. वो राग काफ़ी जो उनका एक्चुअली वो उनका एक राग था, राग काफ़ी, जो उन्होंने रेड फोर्ट से स्टार्ट किया ऑडियंस के लिए, विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी. इसमें ऑडियंस में महात्मा गांधी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हु लेटर गेव हिम द फेमस, जो उन्होंने बाद में उनको उनके इस फेमस टारस विद डेस्टिनी स्पीच में भी मेंशन किया. बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस. बिस्मिल्लाह खान साहब ने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंसेस दी विद बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड, ना केवल भारत में बल्कि दूसरे देशों में. His first trip abroad was to Afghanistan. उनकी जो पहली ट्रिप अब्रॉड की थी वो अफगानिस्तान के लिए थी. Where King Jahir, जहाँ पर किंग जो थे जहीर शाह, was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other sovereigns. मतलब वो इतने ज़्यादा खुश हुए इनकी शहनाई से कि उन्होंने इनको गिफ्ट में एक पर्सियन कारपेट दे डाली, और सोविनर्स का मतलब है थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस. किसी को याद में कुछ चीज़ों को दिया जाता है. दैट ऑल्सो ही हैड बीन गिवन बाय द किंग ऑफ अफगानिस्तान जहीर. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट, जो फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट साहब थे, वॉज ऑल्सो सो इम्प्रेस्ड, वो इतने इम्प्रेस थे आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह का प्ले सुनकर, एट द फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म. मतलब उनकी शहनाई से इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने अपनी फिल्म का नाम ही रख दिया इनकी शहनाई के हिसाब से. एंड द नेम ऑफ द मूवी वॉज गूंज उठी शहनाई. व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवी? गूंज उठी शहनाई. द फिल्म वॉज हिट, फिल्म हिट हुई. एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और जो बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन रहा, दिल का खिलौना है टूट गया, ये भी बहुत फेमस हुआ. टर्न आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर. मतलब नेशन वाइड ये बहुत ज़्यादा फेमस हुआ. चार्ट बस्टर का मीनिंग ऑलरेडी गिवन, रिकॉर्ड ब्रेकर. डिस्पाइट दिस, इसके अलावा ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, पूरे संसार में सेलुलॉइड में ओल्ड फैशन वर्ल्ड में उनको सक्सेस मिला. बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू, जो लेकिन इनका फिल्म म्यूजिक में थोड़ा लिमिटेड रहा. विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर जो था वो सनादी अपाना, बस इन दो जगहों पर उन्होंने काम किया. और उन्होंने बोला भी है, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म. उन्होंने कहा भाई मैं जो है आई एम इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन द मूवीज, वर्क मैं ये जो आर्टिफिशियल वर्ल्ड है ना, ग्लैमर का वर्ल्ड, इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ. दैट इज़ वाई ही हैडंट गिवन मच ऑफ हिज शेयर टू द बॉलीवुड. ही सेज विद एम्फेसिस, वो ये भी कहा करते थे, थोड़ा जोर देकर उन्होंने कहा, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, अवार्ड्स और जो पहचान है, केम थिक एंड फास्ट, ये आती है, तेजी से भी आती है और धीरे भी आ सकती है. बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल. वो पहले इंडियन बने जो गए थे प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, जहाँ पर उन्होंने जाकर परफॉर्मेंस दी. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशंस इन मॉन्ट्रियल, एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी उन्होंने काम किया. इन द कन्नस आर्ट फेस्टिवल्स में भी, एंड ओसाका ट्रेड फेयर ऑल्सो ही वेंट. मतलब ही विजिटेड एट मैनी प्लेसेस टू फॉर द शहनाई. Yes, again you see from the number 9 I'm going to read. Awards and recognitions came thick and fast. Awards जो थे और recognition, उसकी जो पहचान है वो उनके पास आई, थोड़ा कभी स्लो, कभी तेज, कभी धीमे. Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln
सेंट्रल हॉल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बिस्मिल्लाह खान जो थे वो पहले ऐसे बंदे बने जिनको इनवाइट किया गया प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल में परफॉर्मेंस के लिए। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशंस इन मॉन्टेरल। इन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया जो मॉन्टेरल में है। इन द कैनस आर्ट फेस्टिवल में जो ओसाका में है, ओसाका ट्रेड फेयर में इन्होंने पार्टिसिपेट किया। इतनी अच्छी, सो वेल नोन डिड इट बिकम द इंटरनेशनली, इन चीज़ों की वजह से ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा फेमस हो गए। इतना फेमस हो गया दैट द ऑडिटोरियम इन थ्रैन वॉज नेम, थ्रैन का जो ऑडिटोरियम है वो भी इनके नाम से रखा गया, और थार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान उसका नाम कर दिया गया। मतलब ही वॉज सच अ फेमस पर्सन आउट दैट। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, नेशनल अवार्ड जैसे कि पद्म श्री और पद्म भूषण जो थे और पद्म विभूषण इनको दिए गए। पद्म विभूषण पद्म एक्सेट्रा अवार्ड्स थे दैट ही वाज गिवन। नाउ इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's greatest highest civilian award। 2001 में भी एक सबसे जबरदस्त अवार्ड इनको दिया गया, द भारत रत्न, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with a rare happiness। he said, अवार्ड को लेते हुए उन्होंने, मतलब he was not too much interested to get the रिवॉर्ड, लेकिन फिर भी इनकी आंखों में चमकती और खुशी के साथ उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाओ। दिस इज़ द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे अच्छी ट्रेडिशन है, सबसे अमीर परंपरा है। इवन द बेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक। इवन वेस्ट का मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएसए वगैरह, वो भी आ रही हैं सीखने के लिए हमारा म्यूजिक। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार को ट्रेवल करने के बजाय, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, उसको अक्सर बोला जाता था, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड दुमराव, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बनारस और दुमराव में। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स इन द वर्ल्ड, और संसार के सबसे वंडरफुल टाउन्स उनके लिए यही दो रहे। A student of his once, उनका एक स्टूडेंट था जिसने कहा, wanted him to head the शहनाई स्कूल in the USA, उन्होंने कहा कि शहनाई स्कूल जो है यूएसए का उसको हेड करे। एंड स्टूडेंट promised, और स्टूडेंट ने प्रॉमिस किया, to recite, to recreate the atmosphere of Banaras by replacing the temples। उन्होंने कहा टेम्पल्स को रिप्लेस करके यहाँ पर कुछ और बना दिया जाए। देयर व्हाट खान साहब asked him, लेकिन खान साहब ने उनसे कहा him if he would be able to transport रिवर गंगा, अगर वो रिवर गंगा को ट्रांसपोर्ट करना चाहेंगे, as well later he is remembered to have said, बाद में उनको याद रखा गया ये कहने के लिए, that is why whenever I am in foreign country, जब भी मैं फॉरेन कंट्री में होता हूँ, I keep yearning, तो मैं अक्सर याद करता हूँ शेखर गुप्ता, when partition happened, शेखर गुप्ता को मैं याद करता हूँ, तो उन्होंने कहा जब पार्टीशन हुआ था, didn't you and your family think of moving to Pakistan। मतलब शेखर गुप्ता जो है काइंड ऑफ अ रिपोर्टर, ही इज आउट हियर, तो वो कहते हैं कि didn't you and your family, तुम और तुम्हारी फैमिली जो थी वो मूव नहीं करा उसने पाकिस्तान के लिए। बिस्मिल्लाह खान ने कहा, फॉरवर्ड का, मी लीव बनारस को छोड़ना, नेवर आई वेंट टू पाकिस्तान लोन, बस मैं कभी भी पाकिस्तान जाना नहीं चाहता था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, मैंने बॉर्डर सिर्फ क्रॉस किया इसलिए कहने के लिए, आई हैव बीन टू पाकिस्तान में रहा करता था। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, 1 घंटे के लिए वहाँ पर रुका था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, और मैंने वहाँ के लोगों से नमस्कार कहा, एंड सलाम भी कहा, सलाम वालेकुम है, टू द इंडियंस के लिए। आई हैड अ गुड लाफ, इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली। बट दिस वॉज द चैप्टर, प्लीज कीप इट इन योर माइंड, रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, एंड इफ यू मीट एनी ऑफ द प्रॉब्लम्स प्लीज डिस्कस।